दोस्तों, अगर आप कोई भी फ्रीलांसर हैं, बिजनेसमैन है, कोई भी प्रोफेशन है, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं, या कोई भी आपको रेंटल इनकम आती है या सैलरी के अलावा कोई भी अगर आप इनकम अर्न करते हो ना, तो आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ सकता है। और अगर आप टाइम पर एडवांस टैक्स पे नहीं करते हैं ना, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर इंटरेस्ट और पेनल्टी भी लगा सकता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि एडवांस टैक्स क्या होता है, किसे पे करना होता है और इसकी ड्यू डेट्स क्या होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एडवांस टैक्स का जो चालान है वो कैसे पे करना होता है। नमस्कार, मेरा नाम है एडवोकेट सौरभदीप सिंह और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस टैक्स के बारे में कि एडवांस टैक्स क्या होता है और उसका चालान जो है हम कैसे पे करेंगे। तो सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि एडवांस टैक्स क्या होता है। देखिए, एडवांस टैक्स का मतलब यही होता है कि साल खत्म होने से पहले थोड़ा थोड़ा टैक्स जो है वो एडवांस पे कर देना। नॉर्मली सैलरीज पर्सन का तो देखिए टीडीएस डिडक्ट हो जाता है, लेकिन हम बात करें बिजनेसमैन की, कोई फ्रीलांसर की, कोई भी प्रोफेशनल्स की, या आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हो, या कोई भी आपको रेंटल इनकम आती है, कोई भी अदर सोर्स से इनकम आती है ना, तो देखिए हमारा कोई भी टीडीएस अगर डिडक्ट नहीं होता है तो सिंपल रूल ध्यान रखिएगा कि एडवांस टैक्स किसे पे करना होता है। अगर आपकी टैक्स की लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा बन जाती है ना, तो आपको एडवांस टैक्स जो है वो पे करना होता है। और अभी हम बात करेंगे ड्यू डेट्स की कि एडवांस टैक्स पे करने की ड्यू डेट्स क्या होती है। तो देखिए, एडवांस टैक्स पे करने की ना टोटल 4 ड्यू डेट्स होती है, यानी कि आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर एडवांस टैक्स जो है वो 4 पार्ट्स में या 4 इंस्टॉलमेंट्स में जो है वो पे करना होता है। तो देखिए, सबसे पहले जो ड्यू डेट होती है वो 15 जून होती है। 15 जून तक आपको 25% टैक्स पे करना होता है। उसके बाद होती है 15 सितंबर, 15 सितंबर तक 45%, और नेक्स्ट होती है 15 दिसंबर, 15 दिसंबर तक आपको 75%, और लास्ट इंस्टॉलमेंट होती है 15 मार्च, 15 मार्च तक आपको 100% जो एडवांस टैक्स पे करना होता है। अगर आप एडवांस टैक्स पे नहीं करते हैं तो देखिए आपके ऊपर इंटरेस्ट की जो है वो लायबिलिटी लग जाती है। तो मेक श्योर कि आप टाइम टू टाइम अपना जो एडवांस टैक्स है वो पे कर रहे हैं। अगर आप पे नहीं करते हैं तो देखिए जब आप आईटीआर फाइल करोगे तो आपको अलग से इंटरेस्ट की जो है वो लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। तो देखिए, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि एडवांस टैक्स का चालान जो है वो कैसे पे करते हैं। तो देखिए, हमारा जो नया इनकम टैक्स एक्ट है वो 1 अप्रैल 2026 से इफेक्टिव हो चुका है। तो अभी हम इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि हमें एडवांस टैक्स का चालान जो है वो कैसे पे करना है। तो देरी ना करते हो, हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, एडवांस टैक्स पे करने के लिए ना हम सबसे पहले हमारा इनकम टैक्स का पोर्टल ओपन कर लेंगे, incometax.gov.in। पोर्टल ओपन करने के बाद अपना जो अकाउंट है उसे आप लॉगिन कर लीजिए। तो अकाउंट लॉगिन करने के बाद देखिए हमारा होम पेज जो है वो ओपन हो चुका है। तो अभी हम एडवांस टैक्स पे करेंगे। तो देखिए, उसके लिए ना यहाँ पर देखिए ई फाइल का ऑप्शन आ रहा है, तो हमने ई फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो देखिए, अभी यहाँ पर ना ई फाइल का ऑप्शन आ रहा है, तो हमने ना ई फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो ई फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद देखिए इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पर आ रहा है, इनकम टैक्स फॉर्म, और नीचे ही ऑप्शन आ रहा है ई पे टैक्स। तो अभी हम ई पे टैक्स पर क्लिक करेंगे। तो ई पे टैक्स पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर 2 सेक्शन दिखाई दे रहे हैं, इनकम टैक्स 1961 और इनकम टैक्स एक्ट 2025। तो देखिए, अभी हम एडवांस टैक्स पे करना है, तो अभी हम इनकम टैक्स एक्ट 2025 सिलेक्ट करेंगे फॉर द टैक्स ईयर 26-27। तो यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है एडवांस टैक्स फॉर टैक्स ईयर 26-27। ये चालान पे करने के लिए अभी हम इस पर क्लिक करेंगे। तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू करने के बाद देखिए यहाँ पर न्यू पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, तो अभी हम न्यू पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है इनकम टैक्स पर क्लिक किया, टैक्स ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए, अभी यहाँ पर एक ही टैक्स ईयर शो कर रहा है 26-27, इसे हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ऊपर ऑप्शन है एडवांस टैक्स, कंटिन्यू। तो अभी आप यहाँ पर अमाउंट डाल दीजिए। अभी एक बारी मैं फिलहाल के लिए आपको 1 रुपये पे करके बता रहा हूँ कि कैसे पे करना है। कंटिन्यू किया और यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है नेट बैंकिंग का, डेबिट कार्ड का, पे एट बैंक काउंटर। अगर आप बैंक में जाकर चालान पे करना चाहते हैं कैश या चेक से या डिमांड ड्राफ्ट से, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। नेफ्ट आरटीजीएस के लिए ये ऑप्शन सिलेक्ट होगा। अगर आप यूपीआई या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम ना यूपीआई के द्वारा पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर अभी हमने बैंक सिलेक्ट कर लिया, तो पे नाउ पर क्लिक किया, सबमिट टू बैंक। तो यूपीआई पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ना क्यूआर कोड जनरेट हो चुका है। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया गया है। अभी आप क्यूआर कोड को स्कैन करना पेमेंट कर सकते हैं। तो अभी हम क्यूआर कोड स्कैन कर लेते हैं। तो देखिए हमारा जो चालान है वो पे हो चुका है। तो यहाँ पर लिखा भी आ चुका है चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल। तो हमारा जो एडवांस टैक्स का चालान है वो पे हो चुका है। यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करके आप रिसिप्ट भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारी एडवांस टैक्स की जो रिसिप्ट है कुछ इस टाइप से दिखेगी। तो आई होप कि आपको समझ आ ही चुका होगा कि हमें हमारा जो एडवांस टैक्स का चालान है वो कैसे पे करना है। तो ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए, जीएसटी या इनकम टैक्स के अपडेट्स देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप कोई भी जीएसटी या इनकम टैक्स से रिलेटेड हेल्प चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।